देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे परावर्तन के नियम। पिछले दिन पढ़े थे परावर्तन किसे कहते हैं, आज पढ़ेंगे परावर्तन के नियम क्या है। इस चित्र से देखिए, ये एक समतल दर्पण है। यहाँ पे कोई प्रकाश की किरण AO आई और टकराने के बाद यहाँ से टकराकर उसी माध्यम में लौट गई OB, लौटती हुई किरण। ये एक बिंदु है O, यहाँ आई, ये R। तो परावर्तन के नियम है क्या? तो प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए लौटती है, प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियम का पालन करते हुए लौटती है, वो जो नियम है वो परावर्तन का नियम कहलाता है। परावर्तन के नियम 2 होते हैं। उसको जानने से पहले हम लोग कुछ पद के बारे में जानें। कुछ बातें हैं इससे संबंधित, उन पदों की व्याख्या पहले करना। सबसे पहले देखिए, आपतित किरण कहते किसको? सिंपल है, किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। जैसे AO, ये इस सतह पर पड़ रही है, ये किरण आ रही है, ये किरण, इसलिए ये आपतित किरण कहलाती है। यानी किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। दूसरा देखिए, परावर्तित किरण, किसी सतह से टकराकर, जैसे यहाँ से टकराया ये AO और टकराकर लौट गई किरण OB, इसी को परावर्तित किरण कहते हैं। किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट गई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। 2 बात हम लोग समझ लिए, आपतित किरण और परावर्तित किरण। चित्र में देखिए, यहाँ पे लिख दिया ब्रैकेट में, आपतित किरण है AO, इधर जा रही है किरण, ये लौट रही है, तो परावर्तित किरण आपका है OB, O और B परावर्तित किरण है। तीसरा देखिए बिंदु, आपतन बिंदु के बारे में जानना है। सिंपल है कि जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है, जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है, उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। उस बिंदु को क्या कहेंगे? आपतन बिंदु कहेंगे। समझिए, इसमें अभिलंब भी है, ये आपका अभिलंब है। अभिलंब, अभिलंब किसको कहते हैं ये जानिए। किसी सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। किसी सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। यहाँ चित्र में ON अभिलंब है किसी सतह के, ये सतह है, किसी बिंदु पर O बिंदु है, इस पे जो लंब खींचा गया है ON, वो अभिलंब कहलाता है। अगला देखिए, आपतन कोण। आपतन कोण आप परिभाषा से जान पाइएगा, ये आपतन कोण है, ये आपका परावर्तन कोण है। समझ लीजिए, समझ में आ जाएगा। आपतन कोण, आपतित किरण, नाम से ही लग रहा है, अभिलंब दोनों में रहेगा, परावर्तन कोण में भी, आपतन कोण में भी। परिभाषा समझिए पहले आपतन कोण का। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे I से सूचित किया जाता है। फिर से सुनिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, इसे I से सूचित करते हैं। दूसरा देखिए, परावर्तन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को, फिर से सुनिए, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, इसे R से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहा जाता है। इतना जब हम लोग टर्म जब जान गए, समझ गए, तब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बराबर एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है और पूछा जाता रहा है कि परावर्तन के, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम लिखें। 2 ही नियम होता है प्रकाश के परावर्तन के, उन 2 नियमों को लिखना है। इसी संबंधित, इन्हीं सारे टर्म से संबंधित 2 नियम इसके बनाए गए हैं। उन 2 नियमों के बारे में आप लोग जान लीजिए। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम। देखिए, परावर्तन के 2 नियम। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। समझ लीजिए,
आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, यानी एक ही बिंदु पर होते हैं। देखिए आपतित किरण भी कहाँ, यहीं इसी ओ बिंदु पर, परावर्तित किरण भी कहाँ, इसी ओ बिंदु पर, अभिलंब भी कहाँ, ये इसी ओ बिंदु पर। यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कोण I बराबर कोण R। दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कोण I बराबर कोण R, ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। जितना कोण बनाते हुए आपतित किरण अभिलंब के साथ, जितना कोण बनाते हुए सतह पर पड़ेगा, उतना ही कोण अभिलंब के साथ बनाते हुए किरण वापस उसी माध्यम में लौट जाएगा। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है, परावर्तन के दो नियम, पहला आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, और दूसरा नियम आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसको याद रखिएगा आप लोग, काफी इंपॉर्टेंट है। शेष चर्चा हम लोग आगे करेंगे।